वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीएमएस सेकंड ईयर का द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक आईएमपी द्रव्य देखने वाले हैं जिसका नाम है यष्टि मधु। आज के इस लेक्चर में हम यष्टि मधु के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले इसे यष्टि मधु ही क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। यष्टि यानी काष्ठ, यष्टि यानी काष्ठ यानी, और मधु यानी मधुर, मधु यानी मधुर। जिस वनस्पति का काष्ठ, जिस वनस्पति का काष्ठ मधुर होता है, जिस वनस्पति का काष्ठ मधुर होता है उसे हम क्या कहते हैं, यष्टि मधु कहा जाता है। वनस्पति का काष्ठ, काष्ठ यानी क्या, लकड़ी। ये जो काष्ठ है यानी कि ट्रंक, काष्ठ, ये क्या होता है, मधुर होता है, मधुर रस का होता है। इस कारण उस वनस्पति को क्या कहा जाता है, यष्टि मधु कहा जाता है। नाम में ही है, यष्टि यानी काष्ठ और मधु यानी मधुर रसात्मक। जिस वनस्पति का काष्ठ मधुर रस का होता है उसे क्या कहते हैं, यष्टि मधु कहा जाता है। यष्टि मधु को हिंदी में मुलेटी कहा जाता है, हिंदी में मुलेटी, मराठी में ज्येष्ठ मध, मराठी में क्या कहा जाता है, ज्येष्ठ मध। इंग्लिश नाम है इसका लिक्वेराइज है, लिक्वेराइज। इसका लैटिन नाम है ग्लैसीराइजी ग्लैब्रा, ग्लैसीराइजी ग्लैब्रा। और इसकी फैमिली है फैबेसी, इसकी फैमिली क्या है, फैबेसी। जब जब हमें यष्टि मधु यह द्रव्य दिया जाएगा तब तब हम इसे क्या याद रखेंगे, हम इसे दो वर्ड से याद रखेंगे। पहला है यष्टि से यश और मधु से मधु, यश और मधु। यष्टि मधु, इस नाम को यश और मधु नाम से याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इस यश और मधु से हम अपना द्रव्य का रस पंचक, उसकी फैमिली, उसके कर्म याद रखने वाले हैं। सबसे पहले उसकी फैमिली क्या है, फैबेसी। इसको हम क्या कहते हैं, इस यप को फ्रेंड कहते हैं, यप फ्रेंड। यश और मधु क्या है, फ्रेंड है। यश और मधु दोनों क्या है, फ्रेंड है, यानी कि फ्रेंड से फैबेसी, फ्रेंड से फैबेसी। और यश और मधु क्या है, यष्टि मधु, यष्टि मधु। यानी कि यष्टि मधु की फैमिली क्या हो गई, फैबेसी फैमिली हो गई। यह क्वेश्चन पीजी के एग्जाम में पूछा गया है कि यष्टि मधु की फैमिली कौन सी है, तो यष्टि मधु की फैमिली है फैबेसी। याद कैसे रखा, यश और मधु क्या है, दोनों फ्रेंड है, फ्रेंड से फैबेसी, यश और मधु से यष्टि मधु। चलिए अब हम यष्टि मधु के पर्याय नाम देखते हैं। यष्टि मधु का सबसे आईएमपी पर्याय नाम है क्लीनतक। इसे क्यों क्लीनतक कहा जाता है, क्लीन यानी नपुंसकता। जो वृक्ष नपुंसकता का नाश करता है, नपुंसकता का नाश करता है, उस कारण उसे क्या कहा जाता है, क्लीनतक कहा जाता है। उसके अलावा इसका पर्याय नाम है जलज, क्योंकि ये जो यष्टि मधु नाम की वनस्पति है वो जल के समीप पाई जाती है, जल के समीप, जहाँ पर जल है वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है, जल के समीप। मधु, मधु यानी मधुर, मधु यानी मधुर। जिसकी यष्टि यानी काष्ठ मधुर रस का है उस कारण उसे मधु यष्टि, मधुर। जो मधुर रस की औषधि है उस कारण उसे क्या कहते हैं, मधु कहा जाता है। हमारे पीजी के एग्ज़ाम के लिए या हमारे एमसीक्यू के लिए यह क्लीनतक नाम बहुत आईएमपी है और ये पीजी और एमओ के एग्जाम में पूछा गया है। क्लीनतक एक किसका पर्याय नाम है, तो क्लीनतक ये यष्टि मधु का पर्याय नाम है, क्लीनतक। चलिए अब हम यष्टि मधु के रस पंचक के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। रस पंचक, यष्टि मधु में कौन कौन से रस मौजूद है, वो क्या कर्म करते ये हम देखेंगे। सबसे पहले रस, इसका रस है मधुर रसात्मक। ये कौन से रस की वनस्पति है, मधुर रस की वनस्पति है, मधुर रसात्मक। इसके गुण है गुरु और स्निग्ध, गुरु प्लस
स्निग्ध गुण, इसका विपाक है मधुर और इसका वीर्य है शीत। इसका वीर्य क्या है? शीत। याद रखने के लिए, रस पंचक याद रखने के लिए मधु यानी मधुर, नाम में ही उसका रस। जिस वनस्पति का रस मधुर है उसका विपाक क्या होगा? मधुर। सिर्फ एक ही रस है इस कारण मधुर। जिस वनस्पति का विपाक मधुर है, रस मधुर है, उसका वीर्य क्या होगा? शीत वीर्य होगा। और गुण कौन से? गुरु और स्निग्ध गुण। अब हम देखते हैं यष्टि मधु का कर्म। यष्टि मधु कौन से दोष पर कार्य करता है और किन व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले कर्म में है दोष। दोष में है वात पित्त शामक, वात पित्त नाशक यानी शामक, वात पित्त का नाश करता है। इसके अलावा इसके कर्म है चक्षुष यानी नेत्र के लिए अच्छा है, बल्य, बलवान, बल्य बल उत्पन्न करता है, वर्ण, वर्ण के लिए अच्छा है, शुक्रल, शुक्र को बढ़ाता है, केश, केश के लिए अच्छा है, और संधानीय, संधानीय, संधान में अच्छा है। याद रखने के लिए वही ट्रिक, यष्टि मधु को हम क्या याद रखे? हमने क्या याद रखा था? यश और मधु, यश और मधु, यश और मधु। तो उसी से हम अपनी ट्रिक याद रखेंगे। वात यानी वी, पित्त यानी पी। हमारी यश और मधु है, नीचे ही लिखता हूँ, यश और मधु बहुत वीआईपी है। दोनों अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत वीआईपी समझते हैं। यश और मधु से यष्टि मधु, यश और मधु से यष्टि मधु, वी से वात और इस पी से पित्त। वात और पित्त, आय से कोई दोष है क्या? नहीं। यष्टि मधु, यश और मधु बहुत वीआईपी समझते हैं या वीआईपी है। यश और मधु से यष्टि मधु, वी से वात और पित्त से पी। याद रखने के लिए सेम, यश और मधु से, यश और मधु के नेत्र बहुत अच्छे हैं, दोनों के नेत्र बहुत अच्छे होते हैं, इस यानी चक्षुष, वो दोनों बलवान हैं, बल्य, उन दोनों का वर्ण भी बहुत अच्छा है, वो बहुत गोरे दिखते हैं यानी वर्ण। शुक्रल आपको पता होगा, केश, उन दोनों के केश भी बहुत अच्छे हैं और उन दोनों का क्या है? संधान है। संधान यानी क्या? और रिलेशनशिप में है। संधान यानी रिलेशनशिप, संधान यानी आपस में जुड़ जाना, जुड़ जाना, संधान। सेम याद रखने के लिए यष्टि मधु यानी यश और मधु से याद रखने का, चक्षुष, उसके नेत्र बहुत अच्छे हैं, वो दोनों बहुत बलवान है, वह दो बहुत अच्छे दिखते हैं, गोरे गोरे हैं यानी वर्ण। शुक्रल, केश, उन दोनों के केश बहुत अच्छे हैं, संधानीय, उन दोनों का संधान है यानी कि क्या? और रिलेशनशिप में। यश और मधु बहुत वीआईपी है यानी वात और पित्त नाशन। चलिए अब हम इसके प्रयोग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्रयोग, सबसे पहले इसका प्रयोग रसायनार्थ, रसायन और वाजीकरण के लिए किया जाता है। रसायन और वाजीकरण के लिए क्यों किया जाता है ये हम देखेंगे। हमें पता है यष्टि मधु का वीर्य कौन सा है? शीत वीर्य है। विपाक क्या है? मधुर विपाक है। शीत वीर्य और मधुर विपाक, इस कारण क्या होता है? जो हमारे सप्त धातु है, सप्त धातु का क्या होता है? वर्धन हो जाता है। सप्त धातु का वर्धन हो जाता है। सप्त धातु का वर्धन यानी शुक्र धातु का भी वर्धन हो जाता है। शुक्र धातु वर्धन, और शुक्र धातु का वर्धन होने से यह रसायन प्लस वाजीकरण का कार्य करती है। रसायन और वाजीकरण का कार्य करती है कौन? यष्टि मधु, यह वनस्पति। शुक्र वृद्धि के लिए, शुक्र वृद्धि के लिए, शुक्र वृद्धि के लिए मधु, घृत और यष्टि मधु का चूर्ण, यष्टि मधु का चूर्ण लेकर उसका सेवन करना चाहिए
और इसका अनुपान क्या होना, दूध। दूध, यष्टि मधु, घृत और मधु ये सब मिक्स कर कर इसका सेवन करना, और उस किसके साथ सेवन करना, दूध के साथ। ये क्या करता है, शुक्र की वृद्धि करता है। चलिए अब हम इसके आगे का प्रयोग देखते हैं। वर्ण्य, यह वर्ण्य कार्य क्यों करता है ये हम देखेंगे। हमें पता है इसका रस कौन सा है, मधुर रस है, शीतवीर्य है। इस कारण क्या होता है, सप्त धातु का वर्धन हो जाता है। सप्त धातु वर्धन, सप्त धातु का वर्धन हो जाता है। यह सप्त धातु क्या करते हैं, ओज का वर्धन करते हैं। ओज का वर्धन हो जाता है, और ओज का वर्धन हो गया तो ओज का कार्य कौन क्या है, वर्ण्य। वो क्या करता है, वर्ण को उत्तम बनाता है। इसके साथ साथ यष्टि मधु क्या है, बल्य है। क्यों बल्य है, से मधुर रस से, मधुर विपाक से, शीत वीर्य से धातु का क्या होता है, वर्धन हो जाता है। धातु का वर्धन, सप्त धातु में मास धातु भी है, मास धातु का भी क्या होता है, वर्धन हो जाता है। अगर मास धातु का वर्धन हो गया तो क्या वो क्या कार्य करेगा, बल्य, बल्य कार्य कर। इसी प्रकार इसके कर्म है। अब हम इसके गण के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। गण, चरक ने यष्टि मधु का समावेश कंठ्य, कंठ्य के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ जीवनीय महाकषाय, जीवनीय महाकषाय में इसका समावेश किया है। जीवनीय गण में संधानीय गण, संधानीय गण, वर्ण्यगण, वर्ण्यगण और शोणित स्थापन, शोणित स्थापन महाकषाय में यष्टि मधु का समावेश किया है। ये जो है ये मेन है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कंठ, सेम वही, यष्टि मधु को हमने क्या याद रखा था, यश और मधु। यश और मधु का कंठ बहुत अच्छा है। कंठ यानी उन दोनों का आवाज़ बहुत अच्छा है। यश क्या कहता है, यश कहता है मधु, मधु यश कहता है कि मधु तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा जीवन हो, जीवन हो, तुम ही मेरा जीवन हो। यश और मधु से यष्टि मधु, तुम ही मेरा जीवन यानी जीवनीय महाकषाय, तुम ही मेरा जीवन हो। संधान यानी कि क्या, मधु और यश क्या है, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में है यानी संधानीय। वर्ण, उन दोनों का वर्ण बहुत अच्छा है। शोणित, शोणित स्थापन, शोणित यानी रक्त, शोणित यानी रक्त। यश कहता है मधु तुम मेरा जीवन हो, और तुम अगर तुम ना मिली तो मैं रक्त बहा दूंगा। तुम ही मेरा जीवन हो, अगर तुम ना मिली, तुम ना मिली तो मैं रक्त बहा दूंगा, रक्त बहा दूंगा, रक्त बहा दूंगा। रक्त से शोणित स्थापन महाकषाय, शोणित स्थापन महाकषाय। यष्टि मधु के गण देख रहे थे, चरक के गण देखे। अब सुश्रुताचार्य ने, सुश्रुत ने यष्टि मधु का समावेश काकोल्यादि गण, काकोल्यादि गण, सारीवादी गण, काकोल्यादि गण, सारीवादी गण और अंजनादि गण में इसका क्या किया है, समावेश किया है। अंजनादि गण, काकोल्यादि गण, सारीवादी गण, अंजनादि गण। चलिए अब देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग। आमयिक प्रयोग, रसायनार्थ, रसायनार्थ। अगर यष्टि मधु का प्रयोग रसायन के लिए किया जाता है तो किस तरह किया जाता है। सबसे पहले यष्टि मधु का चूर्ण लीजिए, यष्टि मधु चूर्ण प्लस दुग्ध, दूध यानी दुग्ध, यष्टि मधु चूर्ण दूध के साथ सेवन करना। यह क्या कार्य करता है, रसायन कार्य करता है। इसके साथ शतशील, शतशील इस व्याधि में, शतशील इस व्याधि में यष्टि मधु चूर्ण और का प्रयोग शुंठी के साथ किया जाता है। यष्टि मधु चूर्ण
प्लस शुंठी, शुंठी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वात रक्त, वात रक्त में यष्टि मधु और गंभारी सिद्ध तेल का प्रयोग किया जाता है। यष्टि मधु और गंभारी सिद्ध तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोजनांग है यानी यूजफुल पार्ट है मूल, इसके मूल का प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा है, चूर्ण की मात्रा है 4 ग्राम। इसके कल्प है कासवटी, अश्वगंधा आरिष्ट, अश्वगंधा आरिष्ट। इस प्रकार हमने यष्टि मधु इस द्रव्य के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखी। जब जब आपको यष्टि मधु यह द्रव्य दिया जाएगा तब तब आपको यश और मधु याद रखने हैं, और इस यश और मधु से आपका रसपंचक, कर्म, गण और दोषज्ञता भी याद हो जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।